नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 12 और मैं हूं कृपा सेठ आपके साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर के बारे में जो स्पेस और साइंस की दुनिया में ज़बरदस्त चर्चा का टॉपिक बनी हुई है। क्या इंसान अपनी क्यूरियोसिटी के चक्कर में अपने ही विनाश यानी ख़त्म होने की तरफ बढ़ रहा है? एक पुरानी और डरावनी वार्निंग जो कभी महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने दी थी, आज फिर से न्यूज़ में है, क्योंकि स्पेस में एक अजीब सी चीज़ देखी गई है जिसके बारे में कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये किसी एलियन स्पेसशिप का सिग्नल हो सकता है। स्टीफन हॉकिंग ने सालों पहले हमें चेताया था कि हमें अपने बारे में यूनिवर्स में चिल्ला चिल्ला के बताने से बचना चाहिए। उनका मानना था कि अगर एलियंस ने हमें देख लिया तो हो सकता है वो हमसे कई ज़्यादा पावरफुल हो और एडवांस्ड हो, और ज़रूरी नहीं कि उनके इरादे अच्छे हो। शायद वो हमें अपने गुलाम बनाने चाहते हो, जैसे कभी पुरानी ताकतवर सिविलाइजेशंस ने कमज़ोर लोगों को कब्जा करके मिटा दिया था। उन्होंने एक बार कहा था, अगर कभी हम किसी एलियन सिविलाइजेशन से मिले तो वो मुलाकात वैसी हो सकती है जैसे कोलंबस और नेटिव अमेरिकन्स के बीच हुई थी, और वो नेटिव लोगों के लिए अच्छी बिल्कुल भी नहीं थी। आज वही वार्निंग एक बार फिर सीरियस हो गई है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मशहूर साइंटिस्ट प्रोफेसर एवी लोएब और उनकी टीम एक अजीबोगरीब इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट पे नज़र बनाई हुई है जिसका नाम है 3AI एटलस। इस ऑब्जेक्ट का रास्ता काफ़ी अलग है। ये वीनस, मार्स और जुपिटर के बहुत करीब से गुजर रहा है, और इसका शेप या लुक इतना अजीब है कि कुछ एक्सपर्ट्स को शक है कि ये नेचुरल नहीं बल्कि किसी इंटेलिजेंट एलियन ने बनाया हो सकता है। प्रोफेसर लोएब इस सिचुएशन को इंटेलिजेंस ट्रैप कहते हैं, जहां हम अपने ओवर कॉन्फिडेंस और क्यूरियोसिटी के चलते ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो फ्यूचर में हमारे लिए डेंजरस हो सकते हैं। हम सोच लेते हैं कि हम सब जानते हैं, लेकिन शायद हम उतने तैयार नहीं हैं जितना हम सोच रहे हैं। 3AI एटलस 17 दिसंबर 2025 को अर्थ के पास से निकलेगी, करीब 223 मिलियन माइल दूर से, और उस वक्त 1.5 लाख माइल्स पर आवर की स्पीड से चलेगी। कुछ साइंटिस्ट इसे एक बड़ा कॉमेट मान रहे हैं, लेकिन प्रोफेसर लोएब जैसे लोग मानते हैं कि अगर ये एलियन शिप है तो ये या तो हमें दिखने आई है या तो कुछ हो सकता है ज़्यादा सीरियस मिशन के लिए हो। दोनों सिचुएशन में हमें फुल सावधानी बरतनी चाहिए। सवाल ये नहीं है कि हम अकेले हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम रेडी हैं। क्या हम अपनी ही जिज्ञासा और टेक्नोलॉजी के घमंड में खुद के लिए डेंजर क्रिएट कर रहे हैं? जैसे स्टीफन हॉकिंग ने कहा था, एक दिन हो सकता है हमें किसी दूर के ग्रह से सिग्नल मिले, लेकिन उसका जवाब देने में जितनी एक्साइटमेंट होगी उतनी ही केयरफुली सोचने की ज़रूरत होगी। तो क्या दिसंबर 2025 वही मोमेंट बनेगा जब हॉकिंग की फ्यूचर वार्निंग सच हो जाएगी? क्या हम रेडी हैं उस फेस टू फेस सिचुएशन के लिए, या बस किस्मत पे छोड़ दिया है सब? यूनिवर्स में हज़ारों राज छुपे होते हैं, लेकिन हर राज को तुरंत जानना ज़रूरी नहीं है। जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट धरती के पास आता जा रहा है, साइंटिस्ट अलर्ट हैं और हम सब सिर्फ वेट और वॉच कर सकते हैं। क्यूरियोसिटी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन शायद केयरफुलनेस ही हमें बचा पाएगी। बने रहिए टीवी 12 न्यूज़ के साथ, जहां आपको मिलेगी स्पेस मिस्ट्री की हर लेटेस्ट अपडेट।